सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो कि आपको यहाँ पे 2-3 ऐसी बातें हैं जो कि आपको कनाडा से डिपोर्ट होने से बचा सकती हैं, और वो रीज़न भी बन सकता है डिपोर्ट होने का। हमें स्टार्टिंग में नहीं पता होता है जब हम यहाँ आते हैं, और सडनली वो चीज़ें होती हैं यहाँ आने के विदिन 1 वीक में। तो चलिए, वो जो सबसे पहला बात है कि जब हम यहाँ पे आते हैं, मैं जब आया था ना, अपने जो क्लासेस स्टार्ट होनी थी, जब कॉलेज स्टार्ट होना था, मैं 2 वीक्स पहले आ गया था। और विदिन 1 वीक में मैंने अपना सिम नंबर ले लिया था, और सिन नंबर सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है जो कि हमें यहाँ पे लीगली काम करने का एक डॉक्यूमेंट है, मतलब कि नंबर होता है। तो उसके बिना हम यहाँ पे लीगली काम नहीं कर सकते, चाहे आपके पास स्टडी परमिट है, वर्क परमिट है, उसके बिना हम काम नहीं कर सकते हैं सिन नंबर के बिना। तो विदिन 1 वीक में मैंने अपना दोनों बनवा लिया था, नंबर भी ले लिया था और सिन नंबर बेसिकली हमें सर्विस कनाडा से मिलता है। तो अगर आप वर्क परमिट पे हैं, स्टडी परमिट पे हैं, अगर आपको फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब करना है तो सिन नंबर मैंडेटरी है, वो आपको चाहिए ही, और वो हमें एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। तो क्या हुआ कि जैसे मैं कॉलेज स्टार्ट हुआ, जिस दिन मैंने नंबर लिया उसके 1 हफ्ते बाद कॉलेज स्टार्ट हुआ, और मुझे जिस दिन कॉलेज स्टार्ट हुआ उसी दिन मुझे कॉल आने लग पड़े कि हम बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर्स बोले हैं, और आपका नाम और सिन नंबर किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में मिला है। तो मैंने सोचा कि अभी मैंने कोई जॉब भी नहीं स्टार्ट किया। जिस दिन मैंने सिन नंबर बनवाया था उस दिन के बाद से मैंने कहीं अप्लाई भी नहीं किया था। सिंपली जैसे मैं सर्विस कनाडा से लेके आया, मेरे पास ही था, मैंने किसी को बताया भी नहीं। तो सिन नंबर एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, नंबर है, जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी के साथ भी नहीं, अपने एम्प्लॉयर के अलावा किसी के साथ भी नहीं शेयर कर सकते, चाहे आपका फ्रेंड है, चाहे कॉलेज ही क्यों ना हो। तो मैं सोचने लग पड़ा कि मैंने तो कहीं जॉब्स नहीं अप्लाई किया, मैंने कहीं काम भी नहीं किया, तो मैं सिन नंबर कैसे किसी के पास जा सकता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम अपना नंबर लेते हैं ना, फ़ोन नंबर लेते हैं, तो वो नंबर स्कैमर्स के पास एकदम से, मतलब बोल सकते हो कि वो फैल जाता है। पता नहीं यहाँ क्या सीन है, लेकिन बहुत लोगों ने ये, बहुत क्या सभी ने ये देखा होगा, जो भी यहाँ कनाडा नए आए हैं या आ चुके हैं, उन लोगों ने ये सब एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप नंबर लेते हैं, यहाँ पे सिम नंबर लेते हैं, उसके विदिन 1 वीक में बहुत सारे स्कैम कॉल आते हैं कि आपका सिन नंबर, आपका नाम किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में पाया गया है, तो आपको हमारे ऑफिसर से बात करना पड़ेगा। तो मोस्टली ये कॉल्स ऑटोमेटेड होते हैं। तो एक ये हिंट होता है, जितने भी स्कैमर्स कॉल्स होते हैं ना, सभी ऑटोमेटेड होंगे, सभी, मोस्टली 99%। तो कोई भी ऑटोमेटेड कॉल आए ना, आप उसको सिंपली बिना कुछ सुने, बिना कुछ सोचे डिस्कनेक्ट कर देना। क्या होता है ना कि कई होते हैं जो कि एकदम मतलब इस चीज़ को सीरियस ले जाता है कि हाँ शायद हो सकता है ऐसे, लेकिन मैंने कई देखा है, ऐसे कई केसेस देखे हैं। मेरे फ्रेंड्स बताते हैं कि उनके साथ ये स्कैम हुआ है। और तो पता क्या, अगर आप फंस जाओगे तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपने सिन नंबर अपना बता दिया, वो बोलेंगे कि आपको हमारे ऑफिसर से बात करना पड़ेगा। तो जब आप ऑफिसर से बात करोगे ना, तो वो तो आपका सिन नंबर मांगेगा, या वो फ़ाइन फ़ाइन देने के लिए बोलेगा। तो इस केस में ये चीज़ है, अगर आपने गलती से भी अपना सिन नंबर बता दिया, तो आपका सिन नंबर किसी भी एक्टिविटी में, लीगल किसी में भी यूज़ हो सकता है। आपके सिन नंबर पे कोई और काम कर सकता है, लेकिन वो आपका नाम आएगा, ठीक है। तो सिन नंबर अगर आपने दे दिया तो वो बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है आपके लिए, आपके वर्क परमिट के लिए और स्टडी परमिट दोनों के लिए। किसी भी सिचुएशन में हो आप तब, तो डिपोर्ट के चांसेस बहुत हाई होते हैं इस केस में, अगर आपका सिन नंबर किसी भी लीगल एक्टिविटीज़ में हो गया तो। उसके बाद अगर फ़ाइन बोलते हैं, तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप डर गए हो कि हाँ सच में ऐसा हुआ है, तो आप अपनी बैंक डिटेल्स बता दोगे, अपना फ़ाइन। तो बैंक डिटेल्स का मतलब ये है कि जितने भी अकाउंट में पैसा है सब जाएगा। तो बहुत ही ध्यान रखना, जब आप आता हो तो बहुत से ऐसे स्कैम कॉल्स आएंगे कि हमने आपका नाम, आपका सिन नंबर ऐसी वैसी इलीगल एक्टिविटीज़ में देखा है, हम गवर्नमेंट ऑफिशियल बात कर हैं या कोई भी, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होता। पहली बात, यहाँ पे कोई भी आपका गवर्नमेंट कोई भी ऑफिशियल होगा ना, ऑफिसर होगा, वो आपको फ़ोन नहीं करेगा, या तो सीधा आपके घर आते हैं, या दूसरी बात आपको मेल सेंड करेंगे बाय पोस्ट। इवन कि यहाँ पे जितने फ़ाइन्स आते हैं ना, आप कोई कुछ भी ले लो, वो सीधा वो बाय मेल बाय पोस्ट ही आता है, कोई आपको कॉल नहीं आता। तो ये तो हो गया सिन स्कैम, ठीक है।
तो बेसिकली कुछ भी हो जाए अपना अपना सिन नंबर किसी को भी नहीं देना, क्योंकि अब पता क्या है, हम यहाँ पे बहुत सारा पैसा लगा के आते हैं, तो हम में से कोई नहीं चाहेगा। मोस्टली यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली होती है जो कि उनके बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके साथ ऐसा हो। तो थोड़ा आप अवेयर है ना इन सब चीज़ों से ऐसा। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है डिपोर्ट होने का, वो है कैश जॉब। कैश जॉब या अपने लिमिटेड आवर्स से, जितने हमें 20 आवर्स मिलते हैं एज ए स्टूडेंट काम करने को यहाँ पे स्टडी परमिट के टाइम पे, तो स्टूडेंट क्या कहते हैं 25 तक चले जाते हैं। चलो 25 तक इतना कोई नहीं देखता, लेकिन फिर वो इलीगल है। 21 भी इलीगल है, 20 तक आपका होना चाहिए, लेकिन अब स्टूडेंट कहते हैं तो वो उनके लक पे है कि उनका किस्मत है कि नहीं। अदरवाइज़ 2-3 साल पहले की बात है, जब एक जोबनदीप संधू नाम का स्टूडेंट था, जब उसको डिपोर्ट किया गया था, वो ओवर टाइम की वजह से ही किया गया था। 30-35 पर आवर्स वीक में काम कर रहा था। और उसके साथ ही कैश जॉब आप गलती से भी मत करना। कुछ भी हो जाए, चाहे आपको जॉब वेट करना पड़े 2-3 महीने का, आप वेट कर लेना। पता क्या है, अगर आप कैश जॉब करते हो ना, तो 2 चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो आपका एम्प्लॉय फ़ायदा उठाता है, पे कम मिलता है, काम ज़्यादा करवाते हैं, ठीक है। और दूसरा इलीगल तो है ही है, अगर किसी को भी पता चल जाता है तो डिपोर्ट होने के चांसेस हैं इसमें, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप रूल फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा है उनके लिए, आपके लिए। अगर आपने एक गलती भी कर दी तो वो मतलब इंडिया नहीं है कि पैसे दे के रफा दफा हो जाएगा मामला। तो अभी क्या है कि मैं बैंक जाने वाला हूँ। 2-3 महीने से मेरे पास कॉल्स आए थे बैंक के। एक्चुअली मैंने प्रूफ दिया था अपना स्टडी परमिट, वो एक्सपायर हो चुका है। लास्ट ईयर एक्सपायर हो गया था, लेकिन मैं बात नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि अच्छा, ये भी एक इम्पोर्टेंट बहुत बात है कि कोई भी आपका बैंक ऑफिशियल कॉल करता है, वो आपको कभी भी मेल पे अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने को नहीं बोलेगा, वो विजिट करने के लिए बोलेगा, चाहे आप अपॉइंटमेंट लेके विजिट करो या जैसे भी। तो अभी मैं चलता हूँ, बाकी बातें मैं आपको बाद में बताता हूँ। हाँ जी, तो अभी मैं CIBC बैंक पहुँच चुका हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको, वो सामने है बैंक। और यहाँ पे BLS कैनेडा है आगे। हम BLS, जहाँ से हम अपना पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट का कोई भी काम करवा सकते हैं, चाहे से कोई क्लाइंट सर्टिफिकेट चाहिए होता है या पासपोर्ट रिन्यू करवाना हो। तो ओके, मैं बताता हूँ क्या है कि यहाँ पे जॉब स्कैम भी होता है। जॉब स्कैम ऐसे कि वो खुद आपको ईमेल कहते हैं या आपके नंबर पे टेक्स्ट मैसेज आएगा कि हमने आपका रिज्यूमे देखा है किसी एडवर्टाइजमेंट साइट पे। तो हाँ, तो वो बेसिकली क्या मांगेंगे, एक तो बहुत अच्छा वो अपना प्रोफाइल बताएंगे जॉब का, उसके बाद आपकी डिटेल्स मांगेंगे, नंबर हो गया, नाम हो गया, और वर्क ऑथराइजेशन। तो बेसिकली वर्क ऑथराइजेशन आपका स्टडी परमिट या वर्क परमिट हो गया। तो गलती से भी किसी भी अननोन पर्सन को, अननोन एम्प्लॉय को, जिसको आप जानते नहीं हो, जो आपको ऑनलाइन कनेक्ट करता है, कांटेक्ट करता है, तो उन लोगों को आप अपने ऐसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स कभी भी मत देना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। यहीं पे भी आपको देखो, सिन नंबर हो गया, आपका वर्क परमिट हो गया, स्टडी परमिट हो गया, ये सब चीज़ें किसी को भी नहीं देना है, किसी को भी नहीं, जब तक आप किसी को जेन्युइन ट्रस्ट ना हो। ट्रस्ट की बात भी छोड़ो यार, एम्प्लॉय के अलावा किसी को भी नहीं देना। तो ये सब बातें होंगी। उसके बाद कभी कभी होता है आपको जॉब्स के ऑफर आएंगे कि आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, आपके उसके बाद ये बाय करना है, ये सॉफ्टवेयर बाय करना है, तो कंपनी आपको बाद में पैसा दे देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, स्कैम होता है वो सब। और यहाँ पे बैंक स्कैम भी बहुत होते हैं। अनऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेंगे बैंक का नाम लेके, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट होगा। सब कुछ पता चल जाता है कि आपका अकाउंट किस बैंक में है, आपका नंबर क्या है, डिटेल्स क्या है। तो कभी कभी मैसेज भी आता है कि आपके बैंक से ट्रांजैक्शन हुआ है कुछ डॉलर्स का, $100, $200, $500। तो ये इस लिंक पर क्लिक करो और इसको डिनाई कर दोगा आपने नहीं किया तो। लेकिन ऐसा कभी भी किसी भी लिंक पे आप क्लिक मत करना। इवन कि आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव कॉल भी करता है ना, वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप मुझे मेल सेंड कर दो, अपनी डॉक्यूमेंट्स कुछ वेरिफिकेशन करना है। नहीं, वो आपको अपॉइंटमेंट दे के आपको मिलने के लिए बुलाएगा, जो भी आपका मेन ब्रांच होगा या आसपास के जितने भी ब्रांच होंगे आपके बैंक के। तो मैं भी अभी 2-3 महीने से काफ़ी मैंने डिले किया, लेकिन अभी आज मैंने कॉल किया और मुझे काम भी था, थोड़ा लेट भी उठा वैसे।
एक T4 लेना है, T4 और उसके बाद ये बैंक का। तो अभी मैं बैंक में जाता हूँ। मैंने 2 चीज़ें ली हैं, एक तो अपना सिन नंबर जो मैंने अपडेट करवाया था, और जो वर्क परमिट है वो, और पासपोर्ट, 3 चीज़ें। तो देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, तो बैंक का काम हो गया था और अभी मैं अपना T4 लेने जा रहा हूँ। तो यही कुछ मेन बातें थी जो कि आपको डिपोर्ट होने से बचा सकता है या किसी प्रॉब्लम से बचा सकता है। कभी कभी आपको एक बहुत ही ज़्यादा पेनल्टी देना पड़ सकता है एज ए फ़ाइन। तो ये सब चीज़ें हैं। सिन नंबर, अपना सिन नंबर हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका वर्क परमिट, स्टडी परमिट, कोई भी आपका कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हो गए वो किसी को भी सेंड मत करना, मत बताना, आपके फ़ायदे के लिए है। तो शुरू में किसी को पता नहीं होता, हमें लगता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ है ऐसा कुछ नहीं होता होगा, लेकिन इंडिया से ज़्यादा स्कैम यहाँ पे होता है। हाँ जी, तो T4 भी मिल गया है, कुछ ऐसा होता है। इसमें पता क्या होता है, आपने जितना भी वर्क किया होता है ना किसी एक एम्प्लॉय के लिए, आप जितने भी एम्प्लॉय के लिए काम करोगे सभी से मिलेगा ये। और जितना आपका टैक्स कट रहा होता है ना, कौन कौन सा टैक्स कटा है वो सब इसमें डिटेल होता है, आपने कितना अर्न किया है ये सब होता है। बेसिकली ये सिन नंबर की वजह से मिलता है। तो अगर आप सिन नंबर पर काम करते हो तो ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और सिन नंबर का फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट आपका सारा रिकॉर्ड ना सिन नंबर से ले सकती है। जैसे अपना इंडिया में पैन कार्ड होता है, कुछ कोई भी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड आपका, आपकी सैलरी कितना आपने 1 साल में अर्न किया, सब सिन नंबर से यहाँ पे पता चल जाता है। तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है ये, इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी को भी मत देना। आपके सिन नंबर पे कोई दूसरा काम कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव, कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें नहीं पता होंगी वो पता लग गई होंगी। और इसके साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि कनाडा में है, कनाडा आना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं, उसके साथ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच।